चलिए, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में इट इज अ कॉर्पोरेट, लिखते चलिएगा, सभी लोग लिखते चलिएगा, साथ में ही लिख लेंगे तो कवर अप हो जाएगा। इट इज अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा जो सब लोग बता रहे थे कि पर्सन्स वॉलेंटरली कम टुगेदर, पर्सन्स voluntarily come together with the motive of welfare of the members। ठीक है, with the voluntarily with the motive of welfare of members। ठीक है, कोई बता सकता है कितने मिनिमम मेंबर्स चाहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए? साक्षी मिश्रा 10। और कोई कुछ बताएगा? 10 10 सब लोग कह रहे हैं। श्योर है क्या आप लोग? 10 पक्का? पक्का पक्का बताइए, पक्का पक्का बताइए। 10 ही सब लोग बोल रहे हैं, क्या है? हाँ, मेरे एक सेंटेंस पे साक्षी जी को जस्ट डाउट हो गया कि सही बोल रही हैं कि नहीं। सब लोग सही बोल रहा है। 10 मेंबर्स आर देयर। ऐसे कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। जब भी आप गलत भी हो तो भी आप इस तरीके से बोलो कि साला आप सही हो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं करना है कि यार भाई कौन है भाई, जो बोल रहा है बोलने दो, मैं सही बोल रहा हूँ। गलत भी हो तो भी यार मैं ही सही बोल रहा हूँ। ये हाँ, अगर आपकी गलती कहीं ऐसी जगह पकड़ा जाए जहाँ पे आपको सच में बोलना है तो यार बोल देना चाहिए। बट ऐसी बातें जहाँ पे आपको कंफर्म पता है, आपने कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा है, आपने पता है, तो उस पर तब तक अड़े रहना चाहिए जब तक उसको कोई जस्टिफाई ना कर दे। ठीक है, तो चलिए कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर को देख के भी डिलेमा में चले जाओगे कि यार ए लगाऊं कि बी लगाऊं। अगर कोई हल्का सा भी हिंट देता है यार मैंने तो बी लगाया है, आपने भी विचार करना यार बी हो सकता है क्या, ए हो सकता है क्या, तो ऐसा नहीं करना है। जो आपने पढ़ा उस पर स्टिक रहिए, बेसिक्स को अपने फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, लिखते जाइएगा, ये आपके शॉर्ट नोट्स में टाइप में इंक्लूड हो जाएगा। फिर इट इज गवर्न्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका जो एक्ट है इसको याद रखिएगा। गवर्न बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, 1912। ये लिख लिया क्या सभी लोग ने? ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन फटाक से देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 लोग को ले लेते हैं। चलिए 10 लोग कौन कौन हो सकते हैं, आइए गिनते हैं, ऑड वन आउट करते हैं इधर से। तो मान लेते हैं, चलिए ये अंशु प्रिया है, अंशु प्रिया। ठीक है, मुस्कान, और ये लोग लड़की हैं यार, बाल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट आगे 1912, 1912। ठीक है, फिर ये है निखिल गर्ग जी। अरे इनका बाल तो नहीं ऐसे होगा सॉरी। ठीक है, निखिल गर्ग जी हैं। ठीक है, ये एकदम बनाए हैं बाल। ठीक है, फिर उसके बाद श्रुति जी हैं। अरे इनका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा बाल है। ठीक है, मान लेते हैं। फिर और भी हैं ऐसे करके, बहुत सारे, 5 10 लोग हैं, 10 लोग हैं। चलिए ठीक है,
तो कितने हो गए? चलिए 10 लोग हो गए। नीचे वाले लोगों को लकवा मार दिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 10 लोग हैं। तो इन 10 ने सोचा कि चलो यार कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोला जाए। इस बंदे ने बोला यार कंपनी खोल लेते हैं। इसने बोला पार्टनरशिप खोल लेते हैं। इस बंदे ने बोला चलो कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल लेते हैं। तो कंपनी क्यों नहीं खोला गया? मे भी हो सकता है इनके पास कैपिटल ना हो इतना इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर उतने कंप्लायंसेस को फॉलो ना करना चाह रहे हो। ठीक है, पार्टनरशिप में यार हो सकता है कि म्यूचुअल एजेंसी ना हो लोगों के बीच में। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स थे जो कि उनको अट्रैक्ट किए। तो जब 10 लोग आपस में मिलके मेंबर्स की भलाई के लिए कोई स्टार्ट करते हैं, जैसे कि लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ के बारे में आपने सुना है क्या? लिज्जत पापड़ के बारे में सुना है क्या आपने? लिज्जत पापड़ खाते होंगे यार, है ना? तो लिज्जत पापड़ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लिज्जत पापड़ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, लिज्जत पापड़ इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सो सारी महिलाओं ने मिलकर सोचा कि यार अर्निंग का एक सूत्र बनाते हैं, तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर लिया। इसमें कोई तरह की कंप्लायंसेस नहीं फॉलो करना पड़ा, बस हाँ एक रजिस्ट्रेशन चाहता है। तो चलिए फीचर्स की तरफ करते हैं। मेंबर्स की भलाई के लिए ये बनता है। ठीक है, यार ये कहाँ कुत्ता कुत्ता बोलने लगा। चलो ठीक है। ठीक है, आउटसाइड। भाई यार, भाई रुक जा, रुक जा भाई, रुक जा भाई। ये लोग अपने में अब यार चिट चैट करेंगे। भगवान, इन लोग के चिट चैट से तो मैं अलग परेशान हूँ। भौं 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 करते रहते हैं दिन भर रात भर। चलिए, इग्नोर बैकग्राउंड साउंड, सिर्फ मेरी साउंड पे ध्यान दीजिएगा। वो अपनी बंदी को बुला रहा था। ठीक है, उसको भूख लगा होगा, टाइम दिया है शायद। हाँ, वो कुत्ता अपनी बंदी को बुला रहा था। ठीक है। चलो, ओके। तो फीचर्स की तरफ हम बात कर रहे थे। फीचर्स की तरफ हम बात कर रहे थे। चलिए पहला फीचर, फीचर पहला चलते हैं। रजिस्ट्रेशन सबसे बड़ा बात इसमें। रजिस्ट्रेशन, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाई साहब रुक जाओ भाई, मिल गई बंदी। चल ठीक है, तो a cooperative society, a cooperative society, ठीक है, a cooperative society must be registered, must be registered under company, अरे कंपनी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। जब ये रजिस्टर्ड होता है तो एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है। क्या कोई बता सकता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? कोई बताएगा? कोई बताएगा प्लीज? इन लोग के भौंकने भौंकाने की प्रथा को आप इग्नोर करें। हाँ, कोई बताएगा बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? कोई, मैंने बताया है जो मेरी टाइप्स ऑफ कंपनीज की क्लास किए हुए हैं उनसे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बॉडी कॉर्पोरेट वो बताएं। मैंने बॉडी कॉर्पोरेट बता के रखा है। टॉपर्स बताइए फटाफट। गाइस कोई तो बताओ यार, बॉडी कॉर्पोरेट मैंने बता के रखा है। ऐसे करोगे तो फिर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अच्छा चलिए ठीक है, और कोई और कुछ बताना चाहेगा? छोड़ो यार, तुम लोग कुछ नहीं बताओगे। ऐसे ही वहां पे भी शायद ब्लैंक रहना, ठीक है, टेस्ट एग्जाम के टाइम पे भी ऐसे ही ब्लैंक रहना उधर। विच हैज लीगल एग्जिस्टेंस। अच्छा, अविनाश ने भी यही बताया था। अच्छा ये बताइए, कौन बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? इन दोनों में से कौन बड़ा है? बताइए बताइए, इन दोनों में से कौन बड़ा है?
हेलो, कोई है इधर? अरे भाई बता दो यार। इन दोनों में से कौन बड़ा है? बॉडी कॉर्पोरेट। और कोई देना चाहेगा जवाब? कोई और जो जवाब देना चाहेगा? बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी? शायद। शायद बोल रही हो तुम? क्लास नहीं किया क्या तुमने मेरा? टाइप्स ऑफ कंपनीज मैंने बता के रखा ही है। चलिए छोड़िए, टाइम वेस्ट करा रहे हैं आप लोग। ऐसे करोगे तो हो चुका फिर पढ़ाई। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉडर टर्म। ब्रॉडर टर्म। What body corporate includes? Body corporate includes company, statutory organization, statutory body। ये नहीं बताया मैंने? क्या ये मैंने नहीं बताया है? क्या मैंने ये नहीं बताया है? बताया था ना। तो फिर क्या? इसका एग्जांपल भी दिया था मैंने। आरबीआई, एसबीआई, सेबी। क्या मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए थे? कंपनी में भी दोनों, और पब्लिक, प्राइवेट, बताया है मैंने ये। और फॉरेन कंपनी तो चलिए बात ही हो गई इसकी, तो उसके बारे में बात हो चुकी है। टेंशन नहीं, जो लोग नहीं पढ़े उनको वापस से रिवीजन का मौका मिलेगा। जो लोग पढ़ लिए हैं आप भी आ जाइएगा उधर वापस से। सो बॉडी कॉर्पोरेट। सो मैं बता रहा था कि अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड होती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रजिस्टर्ड होती है तो एक बॉडी कॉर्पोरेट हो जाती है। इसका मतलब कि स्टैट्यूटरी और बॉडी में आएगी कि नहीं आएगी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, रजिस्टर्ड एंड क्रिएटेड बाय एक्ट। एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, इसलिए वो स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर आ जाएगी। मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर होगी रजिस्टर्ड। अब मतलब समझ में आया क्या इसका? ठीक है। अब बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसका मतलब क्या होगा? उसकी तीन बातें। सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके अंदर तीन बातें होंगी। सेपरेट लीगल एंटिटी होगी उसकी, परपेचुअल सक्सेशन होगी, और लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ये तीन बातें उसमें जरूर से होंगी। ठीक है। समझ में आया क्या? समझ में आ गया क्या? चलिए ठीक है, ओके, ग्रेट। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। वॉलेंट्री एसोसिएशन। सभी ने बताया कि मर्जी से। अब जैसे कि मैंने सोचा भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज को खोलते हैं। मैंने भाई मस्त ये स्टार्ट करने का सोचा। ये मैं हूँ। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पावी हो रही है ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला मैं। ठीक है। तो ये मैं हूँ, मस्त चश्मा वश्मा लगाए, मुझे दिखाई नहीं देता। अगर मैं चश्मा उतार दूं तो मैं बोके मोड में चला जाता हूँ। ठीक है। तो मुझे चश्मा लगाया हूँ मैं मस्त। ठीक है। चश्मा वश्मा लगाया हूँ। ठीक है। ये मस्त एकदम खड़े हैं, एकदम मस्त मस्ती में। और भी मेरे साथ चिंदी मेरे दोस्त लोग हैं। भाई दोस्त लोग हैं। एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है दुखी राम। ये मेरा दुखी ही रहता है। ठीक है। ये हमेशा दुखी ही रहता है। मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में। मैं इसको बार बार खींच खींच के ला रहा हूँ, आजा आजा आजा, आजा आजा भाई, आजा 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 आजा। ठीक है। ये नहीं चाहता है कि आना, ये नहीं चाहता है कि ये इधर आए, ये नहीं चाहता है कि ये इधर आए। ठीक है। ये नहीं चाहता है कि ये इधर आए। तो पहली बात तो कि वॉलेंट्री एसोसिएशन की उसकी अपनी विल है कि वो ज्वाइन करना चाहता है या नहीं जाना चाहता। ओपन फॉर ऑल। ओपन फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई रिलीजन से होगा तो मैं इसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में नहीं रख सकता, कास्ट से हो तो नहीं रख सकता, या कोई और जेंडर हो तो नहीं रख सकता। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेंबरशिप जो है वॉलेंट्रली होती है। मतलब वॉलेंट्रली एसोसिएशन मतलब मेंबरशिप इज ओपन फॉर ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ठीक है। और कोई भी ऐसा पर्सन जिसका कॉमन इंटरेस्ट है ज्वाइन करने के लिए, वो ज्वाइन कर सकता है और लीव भी कर सकता है बाय गिविंग जस्ट अ नोटिस कि मैं आज ये ऐसे नोटिस है, छाप दिया। माइनर। व्हाट माइनर? व्हाट माइनर?
माइनर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है माइनर, क्यों नहीं आ सकता। माइनर के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। माइनर के बारे में ऐसा कुछ खास बताया नहीं गया है। ठीक है। अम, मैंने कुछ तो पढ़ा है इसके बारे में, माइनर से रिलेटेड मैंने कुछ पढ़ा है। चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ माइनर वाला केस। माइनर वाला केस मैंने कहीं तो पढ़ा है, मुझे दिमाग में आता है तो मैं बताता हूँ। माइनर के बारे में मैंने पढ़ा तो था यार, 2 मिनट मुझे समय दो। माइनर, अम, हम्म, अम, वैसे जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेंबर से रिलेटेड जो मुझे जहां तक पता है कि मेंबर, माइनर कैन बी अ मेंबर, मतलब माइनर इज एलिजिबल टू एंटर इनटू मेंबरिटी, बट उसका कोई लीगल गार्जियन या रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये समझ में आया क्या। वो बेनिफिट्स वाला ही रहता है ना। हर केस में बेनिफिट्स वाला ही फंड है, बट उनका कोई एक बंदा, मतलब उसका कोई गार्जियन या रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं इसमें होना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। सो माइनर कैन बी अ मेंबर देयर। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम पर्सन्स। मिनिमम पर्सन्स, तो मिनिमम ऑफ 10 एडल्ट पर्सन साफ साफ लिखा हुआ है, तो अगर जैसे कि 10 एडल्ट पर्सन होने चाहिए। जब आप स्टार्ट करो कोऑपरेटिव सोसाइटी तो आपके अंदर मिनिमम 10 एडल्ट पर्सन होने चाहिए फॉर स्टार्टिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब एडल्ट का क्या सेंस है कि 18 प्लस, मतलब 18 प्लस मतलब, तो अगर मान लीजिए कि कोई 9 लोग थे जो कि 18 प्लस थे, और एक कोई बंदा है जो 17 का है और वो चाह रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया क्या ये पॉइंट। समझ में आया क्या। वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, जितना भी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसी तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो जो मैंने बताया कि बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई है तो उसका लिमिटेड लाइबिलिटी मतलब होगा। बॉडी कॉर्पोरेट के 3 फीचर होना इंपॉर्टेंट है। पहला कि परपेचुअल सक्सेशन होनी चाहिए, मतलब कि अगर कोई मर जाता है तो भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट चलती रहेगी। उसको लॉ ने क्रिएट किया, उसको लॉ ही एंड कर पाएगा। ठीक है, या फिर उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि जो उस कंपनी के ओनर है वो और जो कंपनी है वो दोनों एक दूसरे से अलग है। कंपनी का बॉटल ओनर का बॉटल नहीं कहलाएगा। ठीक है, उन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। ठीक है, या फिर जो कंपनी, जो ओनर है उसकी सिगरेट और कंपनी की सिगरेट नहीं कहलाएगी। ठीक है, सो ये दोनों जो भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज है दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप कंट्रोल प्रोप्राइटर दे आर कंसिडर्ड एट सेम लेवल। तो यहाँ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, और लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो ये याद तो ऐसे ही हो जाना चाहिए कि कैपिटल जितना कंट्रीब्यूट किए होंगे उतना ही लिमिटेड लाइबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक बीसी है। ठीक है, ये एक बीसी है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, गंदा नहीं सोचना है। ठीक है, गंदा नहीं सोचना है। लिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो कैपिटल तक, कैपिटल जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लिमिटेड लाइबिलिटी वहीं तक रहेगी सीमित। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ये एक बीसी है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट। जिसने भी गंदा सोचा, गंदी सोच। क्या यार तुम लोग ऐसे सोचते हो उल्टा सीधा, हाँ, अच्छी बात नहीं है ये सब।
चलो, सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। भाई, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती है वो किस पर्पस के लिए बनती है? टू सर्विस, सर्विस और बेनिफिट। एक बहुत उड़ता उड़ता सवाल मेरे दिमाग में आया है और मैं पूछूंगा अभी लास्ट में, और ये उनके लिए स्पेशली है जिन्होंने मेरी टाइप्स ऑफ कंपनीज की क्लास की थी। ठीक है, तो सर्विस मोटिव है मतलब कि इनका बेसिकली मोटिव यही है कि उनको सर्विस प्रोवाइड करना और बेनिफिट मेंबर्स को करना है। लाइबिलिटी वाला रिपीट कर दीजिए भैया एक बार। देखो, मैंने बताया था एक होती है लाइबिलिटी, दो तरीके की होती है, अनलिमिटेड, एक लिमिटेड। अनलिमिटेड क्या होती है कि अगर कंपनी पे ऑफ करने के लिए या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी बिजनेस अगर पे ऑफ करने की कंडीशन में नहीं है अपना डेप्ट, डेप्ट मतलब जानती हो श्रुति? आई थिंक पढ़ी होगी, डेप्ट मतलब तो पढ़ी ही होगी। डेप्ट पता है ना? ठीक है, हाँ। तो डेप्ट, डेप्ट जो होता है, डेट जो उसका रहेगा, डेट जो उसका रहेगा वो अगर कोई कंपनी पे ऑफ करने की कंडीशन में नहीं रहती है तो जो उसका ओनर है उसकी लास्ट जो उसकी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स जो है वो भी पे ऑफ करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था शिवाजी द बॉस वाला, सबसे बेस्ट एग्जांपल है अनलिमिटेड लाइबिलिटी को याद करने के लिए कि शिवाजी द बॉस वाली पिक्चर में क्या हुआ था। जब वो जाने लगता है, वो आते हैं, उसके पूरा घर वर बिकने लगता है, लास्ट में जो इवेल्युएशन इनकम टैक्स ऑफिसर आया रहता है या असेसिंग ऑफिसर जो आया रहता है वो क्या बोलता है कि सर योर वॉच इज इन आवर लिस्ट, सर योर वॉच, तो कहता है क्यों? तो कहता है सर योर वॉच इज इन आवर लिस्ट टू पे ऑफ द डेप्ट, वो ऐसा ही कुछ बोलता है। ठीक है, मुझे ढंग से याद नहीं है, तो वो घड़ी भी उसकी उतार के ले जाता है। सो योर सिंगल, मतलब कह सकते हो एसेट विल बी taken if the debt is not, if the debt is not if the company or the body corporate or any of the business organization is not in the case of in is not in the case to pay out the debt। सिंपल सी बात, अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डेप्ट को पे ऑफ नहीं कर सकती है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी केस में ओनर के पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी केस में क्या होता है, उस कंपनी में उसका जितना हिस्सा, जितना शेयर, जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है उतने ही हद तक उसको, जैसे कि एचयूएफ के केस में क्या था, कर्ता की लिमिटेड थी, अनलिमिटेड थी। ठीक है, बट जो को पार्टनर्स या मेंबर्स थे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड थी। किस तरह, किस हद तक लिमिट थी, उस प्रॉपर्टी में उनका शेयर जितना था वो। तो ये शेयर की बात हो गई। फिर होता है एक प्रॉफिट का, जितना में मतलब उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है तो सिर्फ उसी हद तक, जैसे कि अगर श्रुति तुमने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है किसी कंपनी में पैसा, ठीक है, मान लो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ही अगर तुमने 1 लाख रुपए दिया था और बाद में लॉस होता है और 2 लाख रुपए का डेप्ट आ जाता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ऑफ करने के लिए केस में नहीं, तो तुम कितना पैसा पे ऑफ करोगी? 1 लाख रुपए ही करोगी, 1 लाख रुपए ही करोगी, और तुम्हारे पर्सनल एसेट्स को बचे हुए 1 लाख को पे ऑफ करने के लिए नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड थी टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल यू हैव कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, बट वही अनलिमिटेड रहता तो आपके पर्सनल एसेट्स को भी शायद ले लिया जाता। ठीक है, आपके पर्सनल एसेट्स को भी ले लिया जाता। ठीक है, ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गया। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लॉयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लॉयर मतलब नहीं समझा मैंने। लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट लॉयर, इज द गार्जियन। गार्जियन जैसे उसके पापा हो सकते हैं, उसके पापा हो सकते हैं, पापा या कोई बड़ा आदमी जिसके अंडर में वो जहां रहता है। अगर कोई भी नहीं है देन देयर विल बी अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि कोर्ट देगी उसके बिहाफ पे। अगर, ये तो केसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अरे यार एक सेकंड रुको, पता नहीं ये कौन है। यार डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं ये लोग। वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है क्या मेरी? हाँ, एक सेकंड रुको यार, ये पता नहीं कौन कॉल कर रहा है।
एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। हाँ गाइस, सॉरी, पता नहीं कौन लोग हैं यार। हाँ, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। वॉइस आ रही है ना मेरी यार? पता नहीं कौन ही कॉल कर देता है कभी कदार। ठीक है, चलिए। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया था, तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट को सबसे बेटर समझते हैं एग्जाम्पल से बेसिस पे, ठीक है। जो भी बिजनेस कॉपरेटिव सोसाइटी होती है, वो मैनेज होती है एक मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, ठीक है। एक मैनेजिंग कमेटी होती है जिसके थ्रू वो बनती है, और वो कौन इलेक्ट करता है? वो कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स। वन मैन वन वोट के बारे में इसके आगे वाले पॉइंट में बात करेंगे। फिलहाल में अपनी डेमोक्रेटिक का सेंस समझिए कि जैसे कि हम लोग अपने देश के नेताओं को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में सीएम, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म होता है, सब लोग जाता है, वोट डालता है, एंड देन उसके बाद एक जो सबसे बेस्ट पार्टी रहती है जीतती है, सो वो बन जाती है, सरकार आ जाती है उसकी। सो डेमोक्रेटिक है मतलब। तो अगर कोई बिजनेस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसकी जो मैनेजिंग कमेटी होगी, मैनेजिंग कमेटी जो होगी, मैनेजिंग कमेटी जो होगी, जो मैनेजिंग कमेटी होगी, वो वो जो होगी, वो जो बाकी बचे हुए इधर मेंबर्स है ना, ये सब जो लोग हैं, ये सब जो लोग हैं, ये इधर जो लोग हैं, इधर, ठीक है, ये जो लोग हैं, ठीक है, यही लोग वोट करते हैं, एंड देन ये मैनेजिंग कमेटी, मतलब इन्हीं के बिहाफ पे बनती है, इन्हीं के कहने से ये मैनेजिंग कमेटी बनती है। तो यही लोग इलेक्ट करते हैं इनको, यही लोग इलेक्ट करते हैं। तो इट इज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हक जमा के वहां पे बैठ गया है और वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है, या कि वो मैनेजिंग कमेटी से है, या ऐसा वैसा। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। वन मैन वन वोट। वन मैन वन वोट का फंडा। वन मैन वन वोट का फंडा क्या है? हर एक मेंबर ऑफ द सोसाइटी को हैज वन वोट। मतलब अगर 10 लोग हैं, तो 10 लोग के पास 10 वोट है। इसके पास भी एक वोट, इसके पास भी एक वोट, इसके पास भी एक वोट, मतलब पर हेड पर वोट, मतलब वन मैन वन वोट, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कितने शेयर्स होल्ड करता है उसमें, या कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं है कि अगर शालिनी पांडे यहाँ पे 10 लाख रुपए होल्ड कर रही है, और वहीं पे इशिता जी हैं, या साक्षी जी हैं, या फिर कोई और है, अंकिता गोयल है, वो लोग एक एक, एक लाख रुपए होल्ड करे। तो ऐसा नहीं कि अंकिता जी को, या बाकी जो मेंबर्स हैं, चाहे वो अविनाश हो, चाहे वो मुस्कान हो, चाहे वो अंशु प्रिया हो, या कोई भी हो, ज्योति रानी, कोई भी ऐसे लोग हो, शिवांगी वांगी, कोई भी, श्वेता, सब लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, अगर वो लोग कोई भी होल्ड कर रहे हैं वोट वोट मतलब जितना भी उन्होंने शेयर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, या कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो अगर सब लोग ने 1 लाख रुपए किया है, बट वही वर्षा शुक्ला जो है वो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट की हुई है, तो ऐसा नहीं है कि वर्षा शुक्ला को हम 20 वोट उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं है। बाकी लोग को जैसे एक एक वोट मिला है, तो वर्षा शुक्ला को भी एक ही वोट मिलेगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट, सिंपल एज दैट, ठीक है। समझने का तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ये दो लास्ट पॉइंट होंगे, क्योंकि यार आज थोड़ा लेट हो गया था।
सो आज हम इतने के बाद ही एंड कर देंगे क्योंकि मुझे कंपनी पढ़ाना है इसके बाद रिवीजन के, तो कल उसको डायरेक्ट लिया जाएगा, ठीक है। चलिए फाइनेंस की बात करते हैं। तो जो कैपिटल ऑफ द जो भी मेंबर होते हैं वही उसको उसमें इशू करते हैं वो शेयर्स, और वही शेयर्स मेंबर्स खरीदते हैं और कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो शेयर्स इशू करती है और लोग इसको इसी के मेंबर्स इसे खरीदते हैं और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर, और यही इनका कैपिटल के फॉर्म में हो जाता है, जो कि इनका फाइनेंस के रूप में यूज होता है, इनके फाइनेंस के रूप में यूज होता है। सिंपल। वो चाहे तो लोन भी ले सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो लोन भी ले सकती है, ठीक है। फिर स्टेट कंट्रोल जो है वो भी होता है। एक नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट कंट्रोल। स्टेट कंट्रोल, आप स्टेट से क्या समझते हो? स्टेट मतलब हमेशा, आप पता है, जब अगर कोई स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात नहीं करी जाए तो हमेशा इसको गवर्नमेंट समझा करना है। लॉ में स्टेट को गवर्नमेंट बोला गया है, लॉ में स्टेट को गवर्नमेंट बोला गया है। तो जो गवर्नमेंट है उसको एक्सरसाइज की गई है, कैन एक्सरसाइज देयर कंट्रोल, कैन एक्सरसाइज देयर कैन एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव्स कोऑपरेटिव्स टू प्रोटेक्ट टू the interest protect the interest of members of the cooperative society। मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको गवर्नमेंट भी हो कंट्रोल कर सकती है। अगर कोई भी मेंबर साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है या कुछ गलत हो रहा है या फिर कोई ढंग तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती है टू कंट्रोल दी वर्किंग इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो दिस इज ऑल वी हैव बीन नोइंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बारे में अगर कुछ और भी बातें पता चलती हैं सो वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल ना देन, अभी तक के लिए हम इस क्लास को एंड करते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अभी पूछ ले, किसी को कोई भी डाउट हो तो